क्या आध्यात्म महज आत्मा की शांति के लिए है या फिर ये करोड़ों और अरबों का बिजनेस भी हो सकता है? जब भी आप किसी बड़े बिजनेस टाइकून के बारे में सोचते हो या फिर बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आता है, किसका चेहरा आता है? मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या फिर एलोन मस्क। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर मैं कहूँ एक आध्यात्मिक गुरु जो इन सभी से किसी भी हालत में कम नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा, यानी कि क्या सोचोगे आप? आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ महज एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेस मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी है। सदगुरु वो शख्स जिन्होंने यहाँ पर योग और ध्यान को महज साधना नहीं बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड बना दिया। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईसा फाउंडेशन की। एक नॉन प्रॉफिट संस्था के नाम पर बनी इस ऑर्गेनाइजेशन में इसका यहाँ पर आखिर असली बिजनेस मॉडल क्या है? क्या यहाँ पर आध्यात्म और बिजनेस एक साथ चल सकता है कदम से कदम मिलाकर? या फिर क्या सदगुरु के पास सच में अरबों की संपत्ति है, या फिर सब चीज हमारा एक भ्रम है महज? आज की हमारी ये वीडियो आपको अंदर तक हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईसा फाउंडेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में कि कैसे सदगुरु अपने स्पिरिचुअल ब्रांड से करोड़ों कमाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिमाग को हिला देने वाले वीडियो को। सो लेट अस बिगिन। आज सदगुरु एक इंटरनेशनल आइकॉन बन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी कहां से शुरू हुई थी? ना कोई गुरु, ना कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड, फिर भी उन्होंने एक पूरी फाउंडेशन खड़ी कर दी। आइए जानते हैं सदगुरु की जर्नी और ईसा फाउंडेशन की शुरुआत को। सदगुरु का असली नाम जग्गी वासुदेव है। उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को हुआ था और उनका बचपन कर्नाटका में बीता। वो एक एडवेंचर लवर थे और उन्हें बाइकिंग और ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। उन्होंने आध्यात्म में आने से पहले कोई भी आधिकारिक धार्मिक या फिर योग ट्रेनिंग नहीं ली थी। 1982 में जब सदगुरु महज 25 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया जिसने यहाँ पर उनकी पूरी सोच को बदल के रख दी। मैसूर के चामुंडी हिल्स पर ध्यान करते हुए उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि उस पल में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व यानी कि वननेस का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी सफल बिजनेस लाइफ छोड़ दी और पूरे भारत में यात्रा करके ध्यान और योग की गहरी खोज शुरू कर दी। सन 1992 में सदगुरु ने यहाँ पर ईसा फाउंडेशन की नींव रखी। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे योग सेशन की शुरुआत करी। उनके शुरुआती अनुयायी सिर्फ कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ज्ञान और शिक्षा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने लगा। ईसा फाउंडेशन का पहला बड़ा सेंटर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बनाया गया, जो आज 1500 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। आज ये सेंटर महज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध योग और ध्यान केंद्रों में से एक बन चुका है। 1990s और 2000 के दौरान सदगुरु ने अपनी संस्था को बहुत ही तेजी से फैलाया। उनकी शिक्षाएं यहाँ पर भारत से निकलकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट तक पहुँच गई। दोस्तों, आज के टाइम पर ईसा फाउंडेशन के 100 से भी ज्यादा देशों में फॉलोअर्स हैं और यही एक मल्टी मिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। सदगुरु ने यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया है। उनके वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब में मिलियंस ऑफ व्यूज लाया करते हैं। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि UN और TED टॉक जैसी जगहों पर स्पीच दी है। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में यहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन और इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस भी शामिल है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ईसा फाउंडेशन आखिर पैसे कैसे कमाती है? कई लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि आध्यात्मिक गुरु सिर्फ ध्यान और योग सिखाकर अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसा फाउंडेशन एक मल्टी मिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है? इसका यहाँ पर बिजनेस मॉडल इतना स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड है कि यह डोनेशन से लेकर प्रीमियम प्रोडक्ट सेलिंग तक हर तरीके से पैसा कमाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये सब नॉन प्रॉफिट के नाम पर किया जाता है। तो आइए ईसा फाउंडेशन की इकोनॉमिक सोर्सेज को डिकोड करते हैं। ईसा फाउंडेशन का सबसे फेमस प्रोग्राम है इनर इंजीनियरिंग, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में उपलब्ध है। इसकी फीस 3,500 रुपए से लेकर 50,000 तक की होती है। कुछ एक्सक्लूसिव रिट्रीट्स और एडवांस कोर्सेज की फीस 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। लाखों लोग इन कोर्सेज को खरीदते हैं, जिससे कि ईसा फाउंडेशन हर साल करोड़ों की कमाई किया करती है। केवल यहाँ पर इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से ही ईसा फाउंडेशन करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया करती है। ईसा फाउंडेशन का एक खुद का ई-कॉमर्स स्टोर भी मौजूद है, जिसे ईसा लाइफ कहा जाता है। यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोडक्ट बेचा करते हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और हर्बल प्रोडक्ट। नंबर 2, ध्यान और योग से जुड़े सामान, फॉर एग्जाम्पल माला, कुशन,
कॉपर बोतल्स और धूप बत्तियां। नंबर 3, इको फ्रेंडली कपड़े और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट। यहाँ पर ये स्टोर पूरी दुनिया में शिपिंग किया करता है और हर साल कई हजारों करोड़ों का बिजनेस भी किया करता है। ईसा फाउंडेशन यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनेशन पर चला करता है। कई बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट कंपनी इसमें पैसा डोनेट करते हैं। कई कंपनी अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत ईसा को यहाँ पर करोड़ों रुपए दान में दिया करती है। यहाँ तक कि आम लोग भी ईसा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट में डोनेट करके उनकी फंडिंग करते हैं। महज यहाँ पर डोनेशन के चलते ईसा फाउंडेशन करोड़ों का फंड जुटा लेती है। जहाँ तक कि ईसा फाउंडेशन हर साल बड़े बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किया करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाशिवरात्रि, ध्यान लिंग दर्शन और सदगुरु लाइव सेशंस। यहाँ पर इन सारे के सारे इवेंट्स में लाखों लोग आते हैं और वहाँ पर डोनेशन देते हैं और मर्चेंडाइज जैसे कि टी-शर्ट्स, मूर्तियाँ, किताबें, ये सब चीजें खरीदा करते हैं। और यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूं कि कुछ इवेंट्स में प्रीमियम सीटिंग के लिए टिकट की कीमत हजारों में होती है। और महाशिवरात्रि जैसे इवेंट के दौरान ईसा फाउंडेशन करोड़ों की कमाई किया करता है। ईसा फाउंडेशन सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है, बल्कि एक बड़े स्तर पर ऑपरेट करने वाला बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पर इसके इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम योगा कोर्सेस, ई-कॉमर्स, ईसा लाइफ, डोनेशन और CSR फंडिंग, स्पेशल इवेंट और लाइव सेशंस, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। आध्यात्म और बिजनेस का ये कॉकटेल ही ईसा फाउंडेशन को एक $multi-million ब्रांड बनाता है दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो में आगे जानते हैं सदगुरु की संपत्ति और नेटवर्थ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल भी सबके मन में आ रहा होगा कि क्या सदगुरु सच में बहुत बड़े करोड़पति हैं या फिर नहीं। देखो, ईसा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसका पैसा ना किसी एक व्यक्ति के संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन हकीकत यहाँ पर थोड़ी सी अलग नजर आती है। आइए जानते हैं थोड़े बहुत फैक्ट्स के नजरिए से। नंबर 1, सदगुरु की लग्जरी लाइफ स्टाइल। सदगुरु जी की यहाँ पर लाइफ स्टाइल किसी अरबपति से बिल्कुल कम नहीं है। उनके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, महंगी महंगी सुपर बाइक्स, हाई एंड कार्स और यहाँ तक कि इंटरनेशनल टूर्स की बहुत बड़ी सुविधाएं मौजूद है। BMW K1600 GT बाइक, जिसकी कीमत यहाँ पर भारतीय रुपयों में 30 लाख से भी अधिक की है, और इस बाइक को यहाँ पर उनके एक फॉलोअर ने उनको गिफ्ट के तौर पर दी थी। और ये उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की महज एक छोटी सी झलक है दोस्तों। सदगुरु जी को यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल बिजनेस फोरम्स में इनवाइट किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े मिलियनर्स आते हैं और उनसे मिलते भी हैं। नंबर 2, ईसा फाउंडेशन की अरबों की संपत्ति। ईसा फाउंडेशन का यहाँ पर मुख्य सेंटर कोयम्बटूर में मौजूद है, जो कि 1500 से भी ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर भारत और विदेशों में ईसा फाउंडेशन की बहुत सारी संपत्ति मौजूद है और सिर्फ यहाँ पर उनके कोयम्बटूर वाले आश्रम की कीमत हजारों करोड़ों में गिनी जाती है। नंबर 3, सदगुरु के पास आखिर पर्सनल वेल्थ क्यों नहीं दिखाई जाती। सदगुरु जी का यहाँ पर नेटवर्थ का कोई पब्लिक वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईसा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कानूनी रूप से यहाँ पर ये फाउंडेशन किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है, बल्कि ये संस्था के अधीन आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट है कि ईसा फाउंडेशन की पूरी संपत्ति का फायदा सदगुरु जी को जरूर चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस संस्था के लीडर है और इस संस्था का बड़े से बड़ा फैसला वही लिया करते हैं। नंबर 4, इंटरनेशनल डोनेशन और बिजनेस टाई-अप्स। बड़े कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस फाउंडेशन, पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ईसा फाउंडेशन को बड़े पैमाने पर डोनेशन दिया करते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर ईसा फाउंडेशन को इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी करोड़ों का डोनेशन आया करता है। और इतना ही नहीं, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के तहत यहाँ पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस संस्था को पैसे दिया करती हैं। तो क्या यहाँ पर सदगुरु सच में करोड़पति है? टेक्निकली नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ। भले ही यहाँ पर कागजों में उनकी नेटवर्थ बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन उनके हाथों में यहाँ पर $1 बिलियन फाउंडेशन का पूरा कंट्रोल मौजूद है दोस्तों। उनकी यहाँ पर लाइफ स्टाइल, इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स, हाई प्राइस इवेंट्स और लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब ये दिखाता है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर आर्थिक संसाधन मौजूद हैं। अब आपको बता दूं कि ईसा फाउंडेशन को यहाँ पर सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त फंडिंग और सपोर्ट हासिल होती है। कई बड़े विदेशी बिजनेसमैन, कंपनियां और संस्थाएं ईसा फाउंडेशन को $1 मिलियन डोनेशन दिया करती है। ईसा फाउंडेशन ने यहाँ पर कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ईसा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये विदेशों से भी डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, ऐसे कई सारे बड़े देश है जहां पर भारी मात्रा में डोनेशन आती है ईसा फाउंडेशन के लिए। कई सारे बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और विदेशी भक्त
ईसा फाउंडेशन को खुले हाथों डोनेशन देते हैं। यूएस, कनाडा और यूके में ईसा फाउंडेशन के अलग अलग चैरिटी रजिस्ट्रेशन है, जिससे वहाँ के लोग टैक्स फ्री डोनेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल डोनेशन की ही बात की जाए तो वो इससे ही यानी कि ईसा फाउंडेशन इससे ही करोड़ों का इनकम कर लेती है। कई सारे ग्लोबल चैरिटी और फाउंडेशंस भी ईसा को पैसे दिया करते हैं। इनका कहना है कि ये पैसा सामाजिक कार्यों यानी कि सोशल इनिशिएटिव और पर्यावरण बचाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेव सॉइल कैंपेन के लिए दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर कई विदेशी एजेंसीज और संस्थाएं हर साल ईसा फाउंडेशन को भारी फंडिंग दिया करती है। यूएन और कई सारे इंटरनेशनल एनजीओज भी ईसा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ईसा फाउंडेशन के साथ, जिससे कि उनकी फंडिंग और बढ़ जाती है। और यहाँ पर इन सारी की सारी फंडिंग्स के जरिए ईसा फाउंडेशन अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग को और भी ज्यादा मजबूत करता है। यहाँ पर सदगुरु कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में भी स्पीकर के रूप में शामिल होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, यूनाइटेड नेशन, यूएन कॉन्फ्रेंस, TED टॉक्स और इंटरनेशनल बिजनेस समिट्स। यहाँ पर आपको बता दो कि इन सारे इवेंट्स के टिकट महंगे हुआ करते हैं और इनके लिए स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। कई बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड इनसे पार्टनरशिप करते हैं और मोटी रकम दिया करते हैं। सदगुरु के इंटरनेशनल टूर, लाइव सेशंस और सेमिनार्स के लिए हाई प्राइस टिकट्स बेचे जाते हैं। ये सारे के सारे सेशंस एक तरीके से यहाँ पर ईसा फाउंडेशन के लिए $1 मिलियन प्रमोशनल इवेंट बन जाते हैं। और कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs और कॉरपोरेट ईसा फाउंडेशन के साथ टाई अप करती है। यह कंपनियां ईसा फाउंडेशन को अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस और लीडरशिप योगा प्रोग्राम्स करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर ये सारे के सारे कोर्सेस हजारों डॉलर में बेचे जाते हैं और कंपनीज इन्हें अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से फाइनेंस करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईसा फाउंडेशन कई बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के लिए बिजनेस डील कर चुका है और यहाँ पर कॉर्पोरेट टाई अप और बिजनेस डील्स भी ईसा फाउंडेशन को भारी मुनाफा दिया करते हैं। और अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि ईसा फाउंडेशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अब के टाइम पर ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इंटरनेशनल डोनेशन, कॉर्पोरेट फंडिंग, बिजनेस टाई अप और इवेंट से हर साल करोड़ों रुपए कमाती है ईसा फाउंडेशन। सदगुरु ने यहाँ पर आध्यात्म को एक ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में बदल दिया है, जिससे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त फंडिंग और सपोर्ट मिला करती है। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या आध्यात्म और इंटरनेशनल बिजनेस का ये कॉम्बिनेशन सही है या फिर ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट है या एक सुपर स्मार्ट बिजनेस मॉडल? आपकी राय नीचे कमेंट में बताना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। और इस वीडियो के ऊपर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा। और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड टिल देन गुड बाय।